दोस्तों एक मरतबा फिर आपका भाई हाजिर खिदमत है। सीमा हैदर, सीमा वाइफ ऑफ गुलाम हैदर, जो कि एक पाकिस्तानी खातून है, भारत में क्या कर रही है, उसका क्या होने वाला है, क्या अंजाम होगा, इस हवाले से बात करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 4 साल हो गए, बोलते बोलते हम थक गए, सुनते सुनते आप थक गए, लेकिन अगर कोई नहीं थका तो वो सीमा और उसका पूरा गैंग। यकीन करें कि जो चीज़ें वो कर रहे हैं ना, समझ से बाहर हैं। कि एक औरत जिसने आपके सिस्टम को चैलेंज किया, आपके विभाग, आपकी एजेंसियों को, आपके इदारों को उसने चैलेंज किया, वो आपके देश में इलीगल रूप से नेपाल के रास्ते दाखिल हुई और जो कर रही है ना, मैं कहता हूँ कि आज तक ना सुना ना देखा, ना ऐसा होगा शायद। तो दोस्तों इस समय मैं अपने ये जो हमारा बाग हुआ करता था, इस बाग में मौजूद हूँ, आया हूँ। मैंने कहा कि चलो अभी थोड़ी सी सैर भी हो जाएगी और आप बहन भाइयों से गपशप भी होगी। क्योंकि दोस्तों देखें, सीमा मामले में ना अब यकीन करें कि मन नहीं करता, बिल्कुल मन नहीं करता। क्योंकि जो उसकी आवारगी, उसकी अयाशियाँ, उसकी मकारियाँ हम लोग देख रहे हैं ना, क्योंकि भारत सरकार ने तो एक्शन लेना नहीं, भारत सरकार तो बराबर इन्वॉल्व है इसमें। फिर किस से उम्मीद रखेंगे और हमारे चीखने का क्या फ़ायदा होगा, चिल्लाने का फ़ायदा क्या होगा, ठीक है ना। ये भी हम चीज़ सोचते हैं कि हम 4 साल हो गए, 4 साल हो गए हम इसी तरीके से बात करते करते ना, अब थोड़ा सा ना ऐसा लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन फिर देखते हैं कि यार देखें, अल्लाह ने अगर हमें प्लेटफॉर्म अता किया है तो इस पे हमारा बोलना बनता है। जब तक हैदर के बच्चे वहाँ पे हैं तो हमें आवाज़ उठानी चाहिए। हैदर भाई से भी हमारी गाहे बगाहे बातचीत होती रहती है, तो वो भी कहते हैं कि तनवीर भाई आप लोग आवाज़ उठाते रहें, इस केस को हमने ज़िंदा रखना है, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम देखते हैं सीमा के साथ जो सलूक वहाँ हो रहा है, तो फिर मायूसी होती है, फिर तकलीफ़ होती है। दोस्तों ये सारे हमारे लीमू हैं इस साइड पे, ये सीडलेस लीमू हैं, ये बिल्कुल अब ये भी सूखते जा रहे हैं। तो अब ये यहाँ पे जो ज़मीन है ना, इसकी फिर तैयारी होगी और इस यहाँ पे हम किसी और फ्रूट के पौधे लगाएंगे। माल्टे आजमा लिए ना, माल्टे 5-6 साल तक तो यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सीज़न रहा, आप हमेशा देखते थे। तो अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ दिखाऊँ आप लोगों को, सीमा के बारे में बात करेंगे। ये एक आशियाना है, ये भी किसी का घर है। पता है किसका है बताऊँ? गिलहरी, जिसको पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, गिलहरी, या जिसको इंग्लिश में मैं स्क्वेरल बोलते हैं या कुछ इस तरह का है, मुझे शायद याद नहीं आ रहा। तो ये उसी का घोंसला है, जो कि वो बादाम खाता है, ऐसे छोटा सा लंबी उसकी दुम होती है या पूँछ होती है उसको, ठीक है ना। तो ये भी आशियाना है, देखें कितनी मेहनत से इसने बनाया। अगर हम इसको, बाकी सारे दरख्त आसपास निकलवा लिए, लेकिन ये हमने नहीं निकलवाया क्योंकि इसके ऊपर है, देखें बरसों की मेहनत होगी, आसान उसने बनाया होगा, तो ये पौधा हमने नहीं निकलवाया। बाकी ये सारा देख रहे हैं, ये खड्डे आप देख रहे होंगे, क्योंकि इसने बड़ी मेहनत की, तिनका ज़रा इसने चुना होगा और वहाँ पे उसने बनाया होगा बच्चों के लिए घर। तो ये तोड़ना हमारे लिए सही नहीं है। तो इसी तरीके से गुलाम हैदर भाई ने भी बड़ी मेहनत मजदूरी की। दोस्तों यकीन करें कि उस बंदे ने कोई कसर नहीं छोड़ी, 2-2, 3-3 ड्यूटियां क्या करता था। उसने घर बनाया बच्चों के फ्यूचर के लिए, सीमा को उसने हर खुशियां दी। यकीन करें कि हर मुमकिन वो चाहते थे कि मैं इसको खुशियां दूं, लेकिन उस औरत ने वो खूबसूरत घर, भले ही वो खस्ता हाल हो, अपनी हैसियत के हिसाब से गुलाम हैदर ने वो बढ़ के बनाया। तो उसने औने पौने दामों में बेच के हिंदुस्तान भाग गए, ठीक है। तो ये घर क्या चीज़ है, उनसे पूछें जो बेघर हैं। मैं हमेशा बात करता हूँ वो पाकिस्तानी हिंदू जो इस वक्त इतनी मुश्किल में हैं, जो हिंदुस्तान गए, वहाँ पे उनको घर बनाने की इजाज़त नहीं, वहाँ उनके साथ इतना बुरा सलूक किया जाता है। तो उनसे पूछें, पाकिस्तान में थे, उनका घर तो था ना, तो जिनका घर नहीं है ना, उनसे पूछें घर की कदर। और हैदर के साथ जो सीमा ने किया, वो यार बस क्या बताएं यार, तकलीफ़ होती है, यकीन करें तकलीफ़ होती है, ठीक है ना दोस्तों। तो इंशाल्लाह अच्छे दिनों के बाद, बुरे दिनों के बाद अच्छे दिन भी आते हैं। ज़रूरी नहीं कि अच्छे दिन हमेशा अच्छे रहें,
वक्त बदलता रहता है, उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन, ये ज़िंदगी का हिस्सा है, ये ज़िंदगी का हिस्सा है। सही है ना। तो बात करने का मकसद ये है कि इंसान जो है ना, इंसानियत की सोचे, इंसानियत के बारे में। ठीक है ना। यहाँ पे देखें, ये बच्चे में मेरे भतीजे हैं, ये गुब्बारे उड़ा रहे हैं, बड़े बड़े गुब्बारे मैं दिखा रहा हूँ, ये देखें। तो मैं इनको देखता हूँ ना, तो मुझे हैदर भाई के बच्चों की यकीन करें कि इतनी फ़िक्र, इतनी याद। ये देखें, ये ऊपर ये अच्छा ऐसा गुब्बारा अगर हिंदुस्तान चला जाए ना, पाकिस्तानी गुब्बारा उड़ के, तो वहाँ खलबली मच जाती है कि ये पाकिस्तान से आया, कहाँ से आया गुब्बारा। तो भाई एक बेजान गुब्बारे के पीछे आपकी सेनाएं, आपकी सरकारें, आपके इदारे, आपके विभाग जुट जाते हैं। लेकिन एक औरत जो कि दिन दिहाड़े जीते जागते 4 बच्चों को साथ लेकर आपके मुल्क, आपके देश में घुसी, उसके बारे में कोई बोलने वाला नहीं। दोस्तों यहाँ पे हमारा बाग था ना, और बाग के साथ ही मुंसलिक ये एरिया, यहाँ पे ये हमारा जंगल है, आर्टिफिशियल जंगल, जिसको ये सफ़ेदे के दरख्त हैं, पता नहीं आप इंडिया में इसको क्या बोलते हैं। तो ये सफ़ेदे का दरख्त, सही है ना। और बड़ी नेचुरल, खुशगवार माहौल, पुरफ़िज़ा, पुरसुकून यहाँ पे इलाका, परिंदों की आवाज़ें, और यहाँ भी घोंसला है। मैं सीमा के बारे में बात कर रहा था कि जिसे हैदर ने कितनी मेहनत से घर बनाया, लेकिन उस औरत ने नाव देखा ना ताव देखा, उसने घर बर्बाद कर दिया। तो ये भी देखें, किसी के सपनों का महल होगा, जिस पक्षी का है, जिस जानवर का है। ठीक है। तो ये हमारा जो आर्टिफिशियल जंगल है, मैं हमेशा यहाँ पे आके आप लोगों से बात किया करता था। तो अच्छा दोस्तों, अब मैं एक और ऐलान करता चलूँ कि मेरा तनवीर अफरोज़ चैनल है, उसके ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ आप लोग मेरे ट्रैवलिंग वीडियोस देखेंगे। मेरा इंशाल्लाह एक सरप्राइज़ टूर आने वाला है, वो कहाँ का है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अब निकलूँगा। अच्छा, ये सरकंडे हैं, पता नहीं आप क्या बोलते हैं इसको हिंदी में। ये देखें, कटे हुए नीचे पड़े। तो बात करने का मकसद है कि अगर आपके इदारे, आपकी सरकारें, आपके विभाग चाहते तो सीमा तुरंत जेल की सलाखों के पीछे होती और हमारे 4 मासूम बच्चे वो वापस आ चुके होते। लेकिन चूँकि एक प्लानिंग, एक मनसूबाबंदी, एक साजिश के तहत उन सबको बुलाया गया, सीमा को बुलाया गया, तो वो बच्चे बड़ी मुश्किल में फंसे हुए हैं। हमारी इदारों से अपील है, हमारे मोदी और आपके मोदी और योगी से हमारी अपील है कि भाई कुछ नहीं होता, मासूम बच्चों को यरगमाल बना के भारत में रखने से कुछ हासिल नहीं होगा। ठीक है। तो कृपया आप उनका जो हैदर, उनके पिता हैं ग़ुलाम हैदर, उनको उनका हक़ उनके हवाले करें, उनको सौंप दें, तो ये बड़ी मेहरबानी होगी। इजाज़त चाहता हूँ, हाज़िर हूँ किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।